देखो फाइलम पूरी घेरा क्या होता है, तो तुम लोग बहुत सारे जैसे फाइलम है, प्रोटोजोआ से स्टार्ट होता है, प्रोटोजोआ पोलीफेरा सीनेट कई सारे आते हैं। हम लोग को क्या पढ़ना है, फाइलम पोलीफेरा पढ़ना है। फाइलम पोलीफेरा से जैसे तुम लोग को समझ में आ रहा है कि ये दो शब्द से मिलकर बना है, पहला पूरी और दूसरा फेरा। पूरी का अर्थ होता है मतलब छिद्र, और फेरा का मतलब होता है उस चीज को धारण करना। ये इसकी जो बॉडी होती है पूरी फेरा की, फाइलम पोलीफेरा की, ये पूरी बॉडी छिद्री होती है। कैसे होती है, मतलब पूरे शरीर में सिर्फ छिद्र छिद्र पाए जाते हैं। जैसे कि एक हम ऐसे ले लेते हैं, ये ट्यूब लाइक संरचना का निर्माण करता है। कहा जाता है कि फाइलम पोलीफेरा होता है हमारी सेल्स या तो यूनिसेलुलर होगी या तो मल्टीसेलुलर होगी। अगर एक कोशिका से मिलकर बनी होगी तो यूनिसेलुलर, अगर दो कोशिका से बनी होगी तो मल्टीसेलुलर। दो से मल्टीसेलुलर हो गया नहीं, मतलब जिन सेलों को तुम गिन सकते हो वो यूनिसेलुलर में आते हैं। अगर जिन कोशिकाओं को तुम गिन नहीं सकते हो लेकिन सेल्स ज्यादा हो जाएगी, उनको क्या कहा जाता है, मल्टीसेलुलर। तो फाइलम पोलीफेरा का पहला कैरेक्टर होता है कि ये मल्टीसेलुलर होती है। कैसी होती है, मल्टीसेलुलर। दूसरा इसका कैरेक्टर होता है कि ये डिप्लोब्लास्टिक होती है। अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इसमें एक्टोडर्म पाई जाएगी और एंडोडर्म पाई जाएगी। इसमें दो लेयर पाई जाएगी, तो बाहर वाली जो होती है वो क्या कहलाती है, एक्टो कहलाएगी, और अंदर वाली इंडो कहलाएगी। इसके बीच में एक पार्ट होता है कि ये ऐसे ऐसे तरल पदार्थ बना होता है जिसको क्या कहा जाता है, मेसेंकाइमा। एक लिक्विड की जैसी संरचना बनी होती है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स रखे होते हैं, उसको कहा जाता है मेसेंकाइमा। मेसेंकाइमा क्या करता है कि इसके ये जो छिद्र बने होते हैं इनको ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टिया। और जो बाहर की तरफ में ढक्कन जैसी संरचना होती है उसको ऑस्टिया कहा जाता है। अब मैं इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगी कि ऑस्कुलम क्या होता है, ऑस्टिया क्या होता है, कैनाल सिस्टम क्या होता है। तो पहला स्टार्ट करते हैं कि ये मल्टीसेलुलर हो गया। इसका दूसरा कैरेक्टर हो गया कि ये डिप्लोब्लास्टिक हो गया। डिप्लोब्लास्टिक का बाहर की तरफ इंडो और अंदर की तरफ इंडो पाया जाता है। इसके बीच में जो मैट्रिक्स बना होता है उसको मेसेंकाइमा कहा जाता है। इसकी बॉडी में जो छिद्र बने होते हैं बहुत सारे पोर जैसी संरचना का निर्माण, उन पोर्स में क्या होता है कि कोई भी अगर पानी में रख देगा तो लोग सोखता जाते हो, सोखते तो देखते हो कि जैसे पानी में लोग डालते हैं तो फूल जाता है, उसका आकार दर्द करता है। ये पानी इसके अंदर इंटर करता है, जैसे इंटर करता है तो ऐसा होता है कि पानी मतलब कि तो पानी में डाले तो सीधे एक ही बार में यहाँ से गिरेगा, यहाँ जाएगा, ऐसा नहीं होता ना, सारे छिद्रों से इंटर करेगा। जैसे इंटर करता है उन छिद्रों को कहा जाता है ऑस्टिया। लेकिन जब तुम उस स्पंज को ऊपर उठाते हो तो ये नहीं होता कि सारी उस पर चल रहा है, एक धार रखते हो, उस धार से चलता है। कभी देखा है, जैसे इस बार जमा मैंने इसको उठाया और मैं इसको लटका दूंगी तो ऐसी धार मोटी धार निकलेगी ना, वही इसमें होता है। उस धार को कहा जाता है ऑस्कुलम, जिससे एक साथ में बाहर निकल जाता है। बस इसमें इतने ही कैरेक्टर याद है। इसके बाद एक और मेन कैरेक्टर ये होता है, इसमें कोइनोसाइट सेल पाई जाती है। कोइनोसाइट सेल का मतलब होता है जो इसको भोजन को पचाने का कार्य करता है। पचाने का मतलब जैसे इस कागज को मैं अगर खुले हाथ से पकड़ूं तो ये गिर जाएगा, ऐसे मुट्ठी खोल के पकड़ूं तो गिर जाएगा, लेकिन मैं इसको मुट्ठी बच कॉन्ट्रैक्ट करूं तो क्या होगा, ये कागज दब जाएगा ना, पूरी तरह रुक जाएगा। सेम इसी तरह इसकी जो कॉर्डर से इलेक्ट्रॉन से होती है, ये किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है। भोजन अंदर की तरफ जाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, भोजन पच जाता है और ये बाहर निकल जाता है। तीसरा कैरेक्टर ये है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है या तो एसेक्सुअल होता है या तो सेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल नहीं बोला जाता, या तो सेक्सुअल होता है या तो एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है कि जब कोई भी मान लीजिए एनिमल है, इस टाइप का कोई एनिमल है, इसकी जब मैं काट दूं अलग कर दूं तो ये अलग ग्रो करने लगे और ये अलग ग्रो करने लगे, और दो एनिमल्स का निर्माण करने वो क्या कहलाएगा, एसेक्सुअल। लेकिन जब प्रॉपर तरीके से एक मेल की और एक फीमेल की जरूरत हो, इससे हमें स्पर्म मिले, इससे हमें एग मिले और दोनों के फ्यूजन के बाद हमें जाइगोट का निर्माण हो जाए, वो क्या कहलाएगा, सेक्सुअल
भोजन को पचाना, क्योंकि जैसे ही कोई फूड पार्टिकल पानी के साथ मिलकर अंदर आएगा तो ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब दबाता है, और जैसे ही कॉलर से जोड़ती है इस टाइप की बन होगी, इस टाइप की। और जैसे कोई फूड पार्टिकल आए तो इस तरह से उनका और अपने आप को आकार में छोटा कर देगी, तो खुदा के तरह जो भी मटेरियल होगा वो उसके अंदर चला जाएगा। ये होता है कोलिफेरस। इसके बाद आता है, ये हमने इसके सारे कैरेक्टर पढ़ लिए कि इसमें कैरेक्टर क्या क्या है। हमने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, ये कहाँ पे रहता है, फ्लैश वाटर और मैराइन वाटर। दूसरा हमने पढ़ा ये मल्टीसेलुलर है, डिप्लोप्लास्टिक है, भोजन का पाचन करता है, और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरह से। फिर हम इसमें इसका मुख्य जो कार्य होता है कैनाल सिस्टम, तो हमें ये जानना है कि कैनाल सिस्टम क्या होता है। कैनाल सिस्टम का मतलब ये है कि जो ट्यूब जैसी संरचना का फॉर्मेशन करे वो क्या कहलाएगा, कैनाल। कैनाल का मतलब किसी सकरी चीज से होता है, तो सकरी चीज से होकर गुजरे तो कैनाल सिस्टम कहलाएगा। ये इसका मुख्य कार्य होता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कैनाल सिस्टम क्या कार्य करता है। या तो ये फूड पार्टिकल को अंदर ले जाएगा, या तो रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन। तो पहला हम फूड पार्टिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फूड पार्टिकल्स का मतलब होता है कि जब ये एनिमल वाटर में रहता है, जब वाटर में रहने के साथ क्या होता है कि कोई भी बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स होंगे उसमें इंटर करेंगे, पानी की धार के साथ इसकी बॉडी में जाएंगे। जब बॉडी के अंदर जाएंगे तो ये क्या करेगा, उसको पचाएगा। किसके द्वारा पचाएगा, किस सेल के द्वारा, कोइलोसाइट सेल के द्वारा, कोइलोसाइट सेल के द्वारा पचाएगा। भोजन पचा देगा, और भोजन पचाने के लिए मतलब भोजन जब जा रहा होता है तो ऑस्टिया से जाता है। किससे जाता है, ऑस्टिया से। लेकिन भोजन पचने के बाद एक्सक्रीशन की क्रिया होगी, वो कितने हो, क्योंकि जब खाएंगे तो निकालेंगे, ऐसा तो है नहीं कि बस खाते रहेंगे। तो सेम यही, इसमें ये खाता है तो ऑस्टिया के द्वारा, और जब बाहर निकालता है तो ऑस्कुलम के द्वारा। तो ये भी अब फिर आता है रेस्पिरेशन। तो ये क्या करता है, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन, हमारा जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, H2O। तो ये हाइड्रोजन स्वतंत्र हो जाता है और ऑक्सीजन बचता है जो O2 के फॉर्म में हमारी बॉडी उसको उपयोग करती है। लेकिन हम लोग क्या है, टेरेस्ट्रियल, हमें पानी में छोड़ दिया जाए, अगर तैरना नहीं आता छोड़ देंगे हम तो पता हो जाएंगे ना। लेकिन इसके पास क्या होता है, ये मतलब जैसे वाटर में रहेगा तो सर्वाइव करेगा, बाहर रहेगा तो मर जाएगा। तो इसका क्या है कि ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को अंदर लेता है। तो जैसे ही ऑस्टिया के छिद्र से पानी अंदर जाता है तो ये ऑक्सीजन को अलग कर लेता है, ऑक्सीजन लिया, और जैसे ही ऑस्कुलम खुला, मतलब ऊपर वाला ढक्कन खुला, तो ऑस्कुलम के द्वारा CO2 से उसको बाहर निकाल देगा। ये क्रिया इसके रेस्पिरेशन की होती है, और किसके अंदर होती है, पानी के अंदर, पानी के अंदर होता है। तीसरी क्रिया आती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या करेगा, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ये इसकी बॉडी इंक्रीज होती रहेगी, दो भागों में टूट जाएगी, और दो क्या होंगे, पोलिफेरा का निर्माण हो जाएगा। दो एनिमल बन गए ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन अगर एक फीमेल एनिमल है और दूसरा मेल एनिमल, मान लो ये फीमेल है और ये मेल है, दोनों के गैमीट्स अलग अलग है, इसका एक आ जाए और इसका स्पर्म आ जाए। जब एक और स्पर्म दोनों अपने वाटर में रिलीज कर देंगे, दोनों आपस में मिलने की क्रिया होने के बाद एक जाइगोट बन जाएगा। जो जाइगोट बनेगा वो नए पोलिफेरा का निर्माण करेगा। जो नया पोलिफेरा बनेगा वही हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनेगा ना। ये भी क्रिया किसके अंदर हो रही है, पानी के अंदर, पानी बर्फ नहीं हो रही। तो रिप्रोडक्शन भी किसमें चल रहा है, वाटर में। अब आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल, तुम लोग घर में इसका उपयोग कर सकते हो, या तो सोचा ले लो, सोचा जानते हो